हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पास करो टेस्ट पर। और आज हम कर रहे हैं अपना हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 10। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले साल यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें से लिए गए हैं। तो सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक क्वेश्चन बैंक बने होते हैं और इसी क्वेश्चन बैंक में से ही वही क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाती है, थोड़ा सा उनमें कुछ चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए। आपने मिस कर दिए तो समझिए कि आपने एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिस कर देने हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ए गुण, बी सत्कर्म, सी कर्तव्य या फिर डी मजहब। तो भाई यहाँ पर जो धर्म शब्द का अर्थ इस कंटेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में जो लिया गया है वो है ऑप्शन ए गुण। अगला क्वेश्चन, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? ए इक, बी आस, सी उत या डी इत। तो कौन सा होगा सही आंसर यहाँ पर? उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो हमारा पहले ही आ चुका है, नहीं देखा तो देख लीजिए। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इत। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है निर्वास, और निर्वास में जब इत जुड़ जाता है तो ये बनकर जुड़कर हो जाता है निर्वासित, यानी कि बाहर निकाला हुआ। तीसरा क्वेश्चन, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ए जानकार, बी स्पर्श, सी विशेषज्ञ या डी मूर्ख। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जानकार। समभिन्नार्थक का मतलब वही समानार्थक शब्द। तो भिज्ञ अभिज्ञ, और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। इसका अभिज्ञ का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है भिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत, ये एक प्रसिद्ध कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? ए राजेंद्र यादव, बी भीष्म साहनी, सी दुष्यंत कुमार या डी डॉक्टर देवराज। तो चीफ की दावत जो लिखी हुई है ये है ऑप्शन बी भीष्म साहनी के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए रंगत, बी मेहनत, सी आहार, डी चाहत। और इनमें से कौन सा है पुल्लिंग शब्द? है ऑप्शन सी आहार। अब देखो कैसे आहार के साथ जब हम यूज करते हैं कि अच्छा आहार लो, है ना, ताजा आहार लो, तो ताजा अच्छा ये किसके साथ? पुल्लिंग शब्द के साथ प्रयोग होते हैं। तो आहार हमारा पुल्लिंग है। छठा क्वेश्चन, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, शिरोधार्य, सुग्रीव, ग्रीष्म, शिशिर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिशिर। माघ और फागुन में शिशिर या इसको सर्दियों की मौसम होता है, विंटर्स में, लेट विंटर्स में, तो उस टाइम पे शिशिर ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, नासिक्य। त जो शब्द होते हैं जैसे त, थ, द, ध, न, तो इनका त, थ, द, ध का हम कहाँ से उच्चारण करते हैं? हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को छूती है। तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ए दंत्य। आप जब इनको बोलोगे ना त, थ, द, ध, तो आप महसूस करोगे कि आपकी जीभ का अगला हिस्सा आपके ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से को टच करता है, तो इसलिए इनको दंत्य बोलते हैं। हिंदी में जो
इस तरह से वर्गीकरण किया गया है वर्णों का, वो बड़ा ही वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए संबंधवाचक, बी संकेतवाचक, सी कारणवाचक, डी परिणामवाचक। यहाँ पर कौन सा अव्यय है? क्योंकि। और क्योंकि कौन सा वाला अव्यय है इनमें से? क्योंकि है कारणवाचक अव्यय, यह यहाँ पर कारण बता रहा है। संबंधवाचक अव्यय कौन से होते हैं? संबंधवाचक होते हैं जैसे के कारण, और संकेतवाचक जो होते हैं जैसे इधर उधर, और परिणामवाचक होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर क्योंकि है कारणवाचक। नेक्स्ट है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। इस अर्थ में इसका कौन सी लोकोक्ति है जो यह अर्थ जताती है? घर का भेदी लंका ढाए, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर खीर तो बाहर खीर। तो बड़ा आसान है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। देखिए अब इनके जो प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में बहुत ही मामूली सा अंतर है। तो इनका अर्थ इति का और ये वाले इति का क्या होगा? तैयार वांछी, रण ठीक, भोगना जल, डी समाप्ति बाधा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है समाप्ति बाधा। इस वाले इति को तो आपने प्रयोग में किया होगा, जैसे इति श्री, है ना? तो इति का मतलब होता है समाप्ति, और इसका इति का अर्थ होता है बाधा, कोई हिंड्रेंस। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हिंदी में जैसे सही क्या बोलेंगे? गाने की प्रैक्टिस मतलब गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, गाने की कसरत करता हूँ? नहीं, क्या होगा सही? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब अभय का क्या अर्थ है, उभय का क्या अर्थ है, इनमें से कौन सा सही अर्थ बता रहा है? हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों निर्भय, या निर्भय दोनों। और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्भय और दोनों। अभय मतलब जिसमें कोई भय ना हो, और निर्भय का भी यही अर्थ होता है जिसमें कोई भय ना हो। उभय जैसे आपने उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन सुना होगा ना, तो उभय मतलब जो दोनों में हो, तो उभय का अर्थ है दोनों और अभय का अर्थ है निर्भय। ये वाला ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह, या राज्य विहीन स्थान। तो इसका तो आसान है, अन्याय की जगह। अब ये वाला मुश्किल है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है ए चमक थकावट, उलटफेर थकावट, थकावट चमक, चमक कलेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए चमक थकावट। कांति का प्रयोग तो अक्सर किया जाता है कि उसके चेहरे की कांति यानी कि उसके चेहरे की चमक। क्लांति का अक्सर कम ही प्रयोग होता है। क्लांति का अर्थ होता है थकावट, फटीग, एग्जॉस्शन। इंग्लिश में बता रहा हूं मैं ये अर्थ। चलो अब चलते हैं 15। रे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, मूर्धा या दंत। तो इसका है सही ऑप्शन सी मूर्धा। ये कैसे बोला जाता है? अपनी जीभ को थोड़ा सा पीछे कर्ल बैक करके, और जो हमारे माउथ के ऊपर वाले हिस्से को टच करके। तो इसलिए मूर्धा इसका
रेट्रोफ्लेक्स इसका सही उच्चारण स्थान है। अगला, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। हाँ, अब ये वाला सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि ये गलत लिखा होता है। जो दवाइयों की दुकानें होती हैं, केमिस्ट की दुकानें होती हैं, वहां पर केमिस्ट, मेडिसिन्स और फिर दवाइयां लिखा रहता है गलत। तो दवाइयां का इनमें से कौन सा सही वाला है? ऑप्शन ए, ये वाला। लेकिन कई बार ये वाला लिखा हुआ दिखाई देता है। सही ये है, दवाइयां। इसका बहुवचन रूप ये वाला होगा। दवाएं भी कई बार यूज होता है, लेकिन दवाइयां सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पग चले और बिना कान सुने, तो ये कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार या असंगति अलंकार। अलंकार होते हैं, अलंकार का अर्थ होता है गहना। तो हिंदी में इनका प्रयोग शब्दों को अपने और अधिक काव्य को और अधिक सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखो, बिना पैर चले बिना कान सुने, इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार, विभावना अलंकार की क्या पहचान होती है कि इस अलंकार में कारण के अभाव में भी कार्य का होना बताया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए विज्ञान, बी समाज सेवा, सी साहित्य या डी सिनेमा। तो ये भी एक जरूरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको ये पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और लगभग सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में हमारे देश में ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है देवता, सुंदर, कौन, जाना। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। और विशेषता यहाँ पर कौन बता रहा है? सुंदर। जैसे वह एक सुंदर गाय है, वह एक सुंदर लड़का है, तो ये विशेषता बताता है सुंदर। 20वां, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को या स्वरों को। तो ऑप्शन बी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना या कड़ी धूप होना। ऑप्शन डी, कड़ी धूप होना। अभी चल रहा है, मई का महीना शुरू हो गया है, तो अब मई और जून में कड़ी धूप पड़ेगी और अक्सर ये मुहावरा प्रयोग किया जाएगा कि बिल्कुल अंगारे बरस रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? ए, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, सी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, या डी, छात्रों द्वारा सजावट की गई। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कर्तवाच्य में कर्ता मोहन, क्रिया है पढ़ रहा है, का सीधा निष्पादक होता है, अतः अन्य वाक्यों में कर्म या भाव की प्रधानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो कर्तवाच्य में कर्ता मोहन, क्रिया पढ़ रहा है, ये वाला सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अब ये ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 बिंदियां हैं, यहाँ पर एक कोमा है, फिर ये फुल स्टॉप वाला है, फिर ये डॉट है। तो इनमें से कौन सा है अर्धविराम का चिन्ह? ये ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर का कौन सा होगा इनमें से? विधवा, विधुरी, विधुराइन या विधुरनी। तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन ए, विधवा। 25वां प्रश्न है,
तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। कौन सा इसमें आएगा? ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी उपविराम, सी कोष्ठक या डी पूर्ण विराम। तो तुम कब आओगे ये एक प्रश्न है और प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ए श्रीकांत वर्मा, बी त्रिलोचन, सी शिवप्रसाद सिंह या डी निर्मल वर्मा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हिंदी की भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। प्रश्न 27, कानन का पर्यायवाची शब्द है विहिप, पुष्प, अरण्य, वन। अब इनमें से अरण्य और वन दोनों ही कानन के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों में से सही विकल्प चुने तो अरण्य जो होता है वो ज्यादा घना जंगल होता है। तो कानन के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हो तो ऑप्शन सी को चुन सकते हैं। 28वां है, कृताकृत में समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष। और यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन बी कर्मधारय। कृताकृत का समास विग्रह कृत और अकृत, किया हुआ और न किया हुआ। यहाँ एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, एक तरह से अपूर्णता की विशेषता, जो कर्मधारय समास का लक्षण है। 29, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आधा, पागलपन, अधकपारी जैसे रोग या मानसिक कष्ट। तो इसका आदि का होता है मानसिक कष्ट। 30वां, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए प्रथम पुरुष, बी उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, सी अन्य पुरुष या डी उत्तम पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। मुझे मैं का कर्म कारक रूप है और मैं उत्तम पुरुष पहला पुरुष सर्वनाम है जो बोलने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो मुझे किससे? मैं से बना है और मैं उत्तम पुरुष। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जिसे हमने लिया था यूपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट से। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन और क्या रहा आपका स्कोर, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का हिंदी का मॉक टेस्ट और आई होप कि आपका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा इसमें। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए पास करो टेस्ट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।